जो चीज 200 रुपए की पहले थी, आज के टाइम में वो करीब 185-86 रुपए की, यानी कि करीब 10 से 15% का फर्क तो पड़ा है। इंश्योरेंस का तो बिल्कुल टोटली जीएसटी खत्म कर दिया। हेल्थ को लेके, मेडिकल को लेके, फूड को लेके पूरे जीएसटी खत्म कर दिए। कितनी राहत की बात है ये। काफ़ी उस रेटों में गिरावट है। पहले से घी है लगभग 30 रुपीज़ पर केजी का लेस हुआ है। तेल में भी 5 से 6 रुपये का लेस है। फायदा तो नहीं लगा ज़्यादा, कोई फर्क नहीं लग रहा है, दूध में है ही नहीं। महंगाई से जूझ रही जनता को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीएसटी की जो कटौती हो, इसका फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यही जानने के लिए आज मैं राजधानी भोपाल स्थित जो है डी मार्ट पर आया हूं और यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंचते हैं। जीएसटी की जो कटौती की गई उसका फायदा आम जनता तक कितना पहुंच रहा है, ये जानने के लिए आज मैं लोगों से बातचीत करूंगा। तो चलिए सीधे चलते हैं लोगों के पास और उनसे पूछेंगे कि आखिर उनकी जो जीएसटी कटौती के बाद उनको क्या फायदा मिल रहा है, कितनी बचत हो रही है। मोदी सरकार ने जो है जीएसटी घटा दिया है। जीएसटी का स्लैब मतलब आपको पता ना 18% से 5% कर दिया। कई चीजों पे तो 0% टैक्स कर दिया रोजमर्रा की। तो उसका फायदा आपको मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। तो पहले आप शॉपिंग करते थे, उस समय क्या बिल बनता था और अब कितना फर्क पड़ रहा है इस समय? अभी तकरीबन काफी फर्क पड़ा है पहले से। तो अच्छा, पहले मतलब 5,500 के समथिंग बिल बन जाता था। अच्छा। तो अभी 4800 अभी कुछ कम हुआ है। तो क्या कहेंगे मोदी सरकार को जीएसटी कटौती करने? बढ़िया काम करा है, बढ़िया काम करा है। ये होना चाहिए। के कामों से आप खुश हैं? बिल्कुल, ये ऐसा काम होना चाहिए। हाँ। ताकि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो उन पे मतलब कम होना चाहिए वो चीज़। उससे मतलब काफी असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका फायदा मिल रहा है कि आपको मिला अभी? हाँ, अभी डीमार्ट में जो शॉपिंग करी है उसमें उन्होंने जो पहले कुछ रेट्स थे तो उन्होंने ओल्ड रेट एंड न्यू रेट्स करके उन्होंने लगाया हुआ है। हाँ। तो बाकी अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि जो ग्रोसरी पे कितना कम हो गया है या रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह पे कितना, हर चीज पे कितना कम हो गया, तो वो अनाउंसमेंट वगैरह भी कर रहे हैं। तो पहले की तुलना में कितना असर पड़ा आपकी जेब पर? पहले की तुलना में ये मान के चलिए कि अगर 200 रुपए की कोई चीज है तो जो चीज 200 रुपए की पहले थी, आज के टाइम में वो करीब 185-86 रुपए की, यानी कि करीब 10 से 15% का फर्क तो पड़ा है। अच्छा जी हाँ, कंज्यूमर गुड्स में। ठीक है, तो इसका मतलब इसका श्रेय आप मोदी सरकार को देंगे क्या? बिल्कुल मोदी सरकार को तो देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी की दरें जो थी वो पहले मोदी सरकार नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैट लगा करता था। फिर क्या हुआ कि जीएसटी लगा करके पूरा ऑल ओवर इंडिया उन्होंने एक ही कर दिया। अब उन्होंने जीएसटी कम करा है कि जिस प्रकार से पहले जीएसटी के नाम पर गब्बर टैक्स लगा के लूटा गया, उसके बाद अब थोड़ी सी राहत दी है। तो अभी जैसे विपक्ष के नेता हैं जीतू पटवारी, वो कह रहे हैं कि सरकार को जिस प्रकार से जीएसटी रिटर्न में जो वापसी होती थी, वो रुपए जो लूटा वो वापस करना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? उस पर मेरा कहना ये है कि टैक्सेस तो पहले भी लगा करते थे, पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेस लगा करते थे। और मेरा मानना ऐसा है कि जो मोदी सरकार ने अगर कुछ लिया भी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने बिल्कुल लिया होगा टैक्सेस, बट लेने के बाद उन्होंने जो विकास कार्य करे हैं, आज 80 करोड़ लोगों को, पहले के टाइम पे जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे करीब 30 से 32 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा था। आज के टाइम में फ्री राशन लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। तो वो फ्री राशन का पैसा कहाँ से आएगा? इस समय के टाइम पे आपको पेट्रोल या डीजल जो भी कुछ है, आपको जो मिल रहा है वो एक कांस्टेंट रेट पे मिल रहा है पिछले कई सालों से। तो वो कहाँ से आएगा? जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए आपको। तो अगर आपको पैसा आपको टैक्सेशन से ही आता है, तो अगर पैसा टैक्सेशन से आ रहा है तो आपके पास तो पैसे कहीं से तो आपको पैसा चाहिए। अब उन्होंने अगर जीएसटी उन्होंने अगर आप बोलते हैं कि बढ़ाया था, तो उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट में 5 लाख तक केवल इनकम टैक्स लगा कर, मतलब इनकम टैक्स फ्री था, बाकी नहीं था। अब इस टाइम में मोदी सरकार के टाइम में 12 लाख तक का जो है उसमें इनकम टैक्स जो है वो वेवर है। तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब पहले की नीतियों से मतलब आपकी जो नीतियों से आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज 100% नहीं होती। हमको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज कौन से टाइम पे अच्छी है या कौन सी चीज कौन से टाइम पे खराब है। अभी इस टाइम को देखते हुए मोदी सरकार अच्छा चल रही है, लेकिन अगर मोदी सरकार आगे कुछ गलत करेगी तो बढ़ने चलने की बात है, मोदी सरकार की दूसरी सरकार आएगी। कोई भी लीवरेज नहीं ले सकती, कोई भी गवर्नमेंट लीवरेज नहीं ले सकती। आपको सरकार को देश के लिए और पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा। अगर सरकार को देश के लिए पब्लिक के लिए अगर काम नहीं करेगी तो वो हटेगी, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। तो आगे क्या अपेक्षा है सरकार से कि और भी जीएसटी के बाद और किस चीज पर घटना चाहिए था?
मेरे हिसाब से जीएसटी के बाद जो घटना, जीएसटी तो अभी उन्होंने कम कर दिया है क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिकन टैरिफ बढ़े हैं हमारे उसमें, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाय द नवंबर जीएसटी के जो टैरिफ लगाए हैं वो टैरिफ 100% कम हो जाएंगे जो यूएस ने लगाए हैं, क्योंकि आज अश्वनी वैष्णव जी भी गए हैं, तो वो टैरिफ 100% कम हो जाएंगे। जब वो टैरिफ कम हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी जो गवर्नमेंट ने कम करी है वो बढ़ाएगा, तो जीएसटी तो ऐसी की ऐसी रहेगी, तो इससे पब्लिक को फायदा है, तो पब्लिक को फायदा मिलेगा। मेरे हिसाब से एक चीज और है जिसमें कि गवर्नमेंट कर सकती है, वो चीज है पेट्रोल और डीजल, जिसमें गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। और लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी दो चीजें हैं कि इसमें जो टैक्सेस जो हैं राज्य सरकारें जितनी भी हैं, हर राज्य सरकार, ये जीएसटी में पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं आता है, तो हर राज्य सरकार जो है वो अपने अपने उसका टैक्स छोड़ना नहीं चाह रही है। अब जो वैट लगाती है तो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो छोड़ना नहीं चाह रही है, इसीलिए ये गवर्नमेंट जो है पेट्रोल और डीजल अभी तक जो है वो जीएसटी में नहीं आ पाया है। जिस दिन ये जीएसटी में आ जाएगा उस दिन जो है हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारें बाहर कुछ कहती हैं और अंदर कुछ बोलती हैं। तो लेकिन इस पे कुल मिलाकर के ऐसा है कि हमको पेट्रोल डीजल अगर गवर्नमेंट खरीद रही है सस्ता, तो पेट्रोल और डीजल पे और अगर सस्ता हो जाएगा तो पब्लिक को वास्तव में इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, पब्लिक को बहुत फायदा मिलेगा। जीएसटी की नई दरें लागू हुई है, क्या किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है ग्राहकों का? काफ़ी उस रेटों में गिरावट है। पहले से घी है लगभग 30 रुपीज़ पर केजी का लेस हुआ है। अच्छा, तेल में भी 5 से 6 रुपये का लेस है। तो अभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पुराना माल सेल करने में या किसी कोई प्रकार से जो प्लस माइनस होता मार्केट में, तो जब प्लस होता उस समय मिलता भी हमें, हाँ, तो माइनस करने में कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो किन मतलब सबसे बड़ी कटौती जो बहुत ज़्यादा सामान खरीदता था आदमी, उस पर सारी ग्रोसरी में कौन-कौन सा आइटम? 90% लगभग है। जैसे घी है, ऑयल्स वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ों में डाउन हुआ है। अब जैसा परचेस होता है परचेस के हिसाब से भी थोड़ा सा हाँ 1-2 दिन में और क्लियर हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा मिला फिर? कुछ लग रहा है पहले से आपकी? नहीं, फायदा तो है, फायदा तो कम हुआ है, लेकिन इन्होंने चेंज किया। जितना जीएसटी जितना कम हुआ है ना, उतने परसेंट से जीएसटी पे इन्होंने पूरे रेट पे चेंज किए हैं। अच्छा, जिन जिन चीजों में जितना जीएसटी चेंज हुआ है ना, उतने पे सब पे चेंज किया है। और आम पब्लिक को बहुत राहत है इस जीएसटी को कम होने से, खास करके मध्यम वर्ग और निचले स्तर के व्यक्तियों के लिए बहुत ही फायदे वाली चीज हो गई है। इसके लिए हम भारत सरकार, जो अपने मुख्य प्रधान जो है श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो सारी टीम है, हम पूरी जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। तो आगे और क्या अपेक्षा है मोदी सरकार से? बस अपेक्षा तो देखो इतना किया है इन्होंने, बहुत है। देखो देश भी चलाना है, यदि पूरा टैक्स यदि खत्म कर देगी सरकार तो देश कैसे चलेगा। अभी उन्होंने इनकम टैक्स में भी स्लैब बहुत बढ़िया किया है इस साल से, उसमें भी बहुत आम पब्लिक को राहत है। खास तौर से सर्विस क्लास वाले लोगों को तो बहुत बेनिफिट हो गया उससे, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको बहुत फायदा हुआ है उससे। तो राहत देने में सरकार ने देरी तो नहीं लगा दी कहीं? नहीं, कोई देरी नहीं है। और मैं सही मायने में बताऊं, यदि ना भी करती तो किसी जनता ने डिमांड नहीं की थी इस टैक्स को कम करने के लिए। किसी ने भी डिमांड नहीं की थी। आप बताइए, आप तो न्यूज चैनल वाले हैं, यदि जनता ने, आम पब्लिक ने कभी कहीं डिमांड की हो तो डिमांड नहीं की किसी भी जनता ने। लेकिन ये तो सरकार ने, मतलब जो पूरे सारे विश्व के अंदर जो परिस्थितियां खराब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने अपने देश में ऐसे हालात ना हो उत्पन्न किसी भी प्रकार से कि कोई तकलीफ में हो कोई भी आम जनता। खास तौर से इंश्योरेंस का तो बिल्कुल टोटली जीएसटी खत्म कर दिया। हेल्थ को लेकर, मेडिकल को लेकर, फूड को लेकर पूरे जीएसटी खत्म कर दिए। कितनी राहत की बात है ये। आप मोदी सरकार को क्या कहेंगे इसके लिए? धन्यवाद देंगे पूरे देश की जनता, पूरे 140 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद है उनको। और वो दीर्घायु हो और इस भारत को ऐसा ही सुचारू रूप से चलाते रहे और पूरे विश्व के क्षितिज पे पहुंचा दें इसको। फायदा तो उतना नहीं लगा मेरे को कुछ। अच्छा, तो आम जन को मतलब इतना फायदा नहीं हो पा रहा जितना सरकार बता रही है, उतना नहीं है ऐसा कुछ। तो कितने की शॉपिंग की? तो ज़्यादा नहीं, 900 रुपये की किया। अच्छा, लेकिन उसमें फायदा नहीं लगा? फायदा तो नहीं लगा ज़्यादा कुछ, कोई फर्क नहीं लग रहा। दूध में है ही नहीं। दूध तो पहले से जीएसटी से बाहर था। किसी ने किया है वैसे। अच्छा। शायद सौरभ क्या ऐसा किया, बाकी तो ये बाकी और रोजमर्रा की चीज़ों में आपको लग रहा है कि फायदा है कुछ? नहीं, अभी ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। मैं तो नहीं लिया, 5-6 आइटम लिया। तो जीएसटी कटौती का जो है असर साफ दिखाई दे रहा है। वन इंडिया हिंदी के लिए मैं एलन मालवी, भोपाल। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.